नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हमारी नजर कांग्रेस की मथुरा लोकसभा सीट पर बरकरार बनी हुई है। लगातार इस सीट का, इस टिकट का हाल बदल रहा है और सोहन सिंह सिसोदिया कांग्रेस जिलाध्यक्ष एक बार फिर से ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सिसोदिया जी, अब क्या अपडेट है? महेश पाठक जी की टिकट अभी क्लियर नहीं हुई? नहीं, अभी कोई अधिकृत घोषणा पार्टी की नहीं हुई है। अभी पार्टी में मंथन जारी है और सपना चौधरी भी अभी पूरी तरह से अपनी दावेदारी से आउट नहीं हुई है। उन जो भी टेक्निकल दिक्कत थी उसको दूर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है और भी अन्य प्रत्याशियों पर, जैसा कि पार्टी सभी प्रत्याशियों पर मंथन करती है, निश्चित रूप से जो है ये मैं आपको अधिकृत रूप से आपको बता दूं कि मथुरा से कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ेगी और बाकी जैसे ही जो भी अपडेट आती है मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। तो क्या ये इंटरेस्टेड नहीं है क्या पाठक जी चुनाव लड़ने की? नहीं, पाठक जी पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं। हाँ, और जो भी नाम चल रहे हैं वो नजर आ रही हैं कि एक तरह से घोषित हो चुका नाम, पहले हो चुका सपना चौधरी का, फिर महेश पाठक जी का, और इससे नहीं अभी महेश पाठक, फिर सपना चौधरी, फिर महेश पाठक, फिर आप कह रहे हो कि अभी सपना चौधरी? नहीं, अभी देखिए पार्टी में मंथन जारी है। अभी जब तक कोई अधिकृत घोषणा ना हो तब तक जो है कयास ही लोग लगाते हैं जी, और उन कयासों को लेकर के ही चर्चा होती है। लेकिन जो मुझे अभी राजबाबा साहब वृंदावन आए थे बिहारी जी के दर्शन करने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने भी मीडिया को बताया कि अभी कोई घोषणा नहीं हुई जी। का आशीर्वाद ना ले, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए ये सौभाग्य है कि मैं ब्रिज का रहने वाला हूँ और बचपन से बांके बिहारी अपनी दादी के साथ आते थे और आज भी जब मौका मिलता है तो आता हूँ। और मैं आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। परसों पर्चा भरना है, तो बांके बिहारी का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे मालूम है। इनकी अपरंपार इनकी कृपा रहेगी और ये बहुत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बांके बिहारी अगर एक बार किसी की तरफ अपना आशीर्वाद देते हैं तो फिर कभी कोई इंसान मुड़ के नहीं देखता। फतेहपुर सीकरी से? जहाँ मैं फतेहपुर सीकरी से चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। मथुरा के लिए सपना चौधरी जी का नाम चल रहा है क्या? मथुरा अभी प्रक्रिया चालू है, अभी बहुत जल्दी ही, आज नहीं तो कल तक कंप्लीट हो जाएगी। मुरादाबाद सीट छोड़ने का क्या कारण है भैया? मुरादाबाद सीट छोड़ने का कारण? भाई साहब, मैं वहाँ गया था, पार्टी ने कहा था, लेकिन एक और हमारे साथी थे इमरान प्रतापगढ़ी, वो एक नौजवान शायर हैं और वो उनकी इच्छा थी वहाँ से चुनाव में लड़ने की। तो एक प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये प्रपोज़ल राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया कि ये नौजवान साथी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। और जैसा कि हमारी पार्टी का ये सिद्धांत है कि हम नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने ये इच्छा पहले ही जाहिर की थी क्योंकि पहले से ही मैं फतेहपुर सीकरी में आना चाहता था। मेरा अपना क्षेत्र था, मेरा घर था। तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रियंका जी ने, सिंधिया जी ने ये कहा कि ठीक है, आपके यहाँ से कहा था, लेकिन अगर आप इमरान प्रतापगढ़ी राज़ी होते हैं तो उनको यहाँ ले आएँ, और अगर आप फतेहपुर सीकरी जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं पिछली बार भी अपने घर में नहीं खड़ा हो सका क्योंकि वो सीट गठबंधन में चली गई थी फतेहपुर सीकरी। इस बार अगर मेरे जो है क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए कह रही है, मेरे पास में लगातार दबाव है, तो मेरी बात को मान लिया गया और मैं अपने घर में आ गया। इमरान प्रतापगढ़ी जी जहाँ पर चाहते थे
उनको मुरादाबाद का क्षेत्र मिल गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद लगातार जो बयान आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने पहले सवाल किए, अब सेम पित्रोदा का बयान। मैं देखो, मैं इतना जानता हूं कि मेरे देश के सैनिक, मेरे देश की फौज, मेरे देश की आर्मी, मेरे देश का जवान, मुझे गर्व है इस बात के कि भारत के रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले ये गौरवशाली नौजवान हैं, ये गौरवशाली हमारे फौज के जो सिपाही हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे राहुल जी पर आरोप लगाया कि इस तरह के बयान उनके आस पड़ोस से दिलवाते हैं और फिर पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश। मैं जिस दर पे आया हूँ बांके बिहारी के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने, मैं किसी की ऐसी टिप्पणी पर बयान नहीं देना चाहता जो शोभनीय नहीं है। तो हमने भी जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं, उनसे भी हमारी वार्तालाप जारी है, समय समय पर वो अपडेट हमें देते रहती हैं जी। तो अभी जो है कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, पार्टी में मंथन जारी है। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये निश्चित है, जरूर लड़ेगी, और प्रत्याशी महेश पाठक होंगे या सपना चौधरी, ये पता चलेगा। जी 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 जी। तीसरा तो कोई अब फिलहाल है नहीं टक्कर में। नहीं, कोई तीसरा भी जो है कैंडिडेट आ सकता है, उस पर भी विचार चल रहा है। अच्छा, तीसरा नाम और बता दीजिए लगे हाथ। मैं अभी वो नाम आपको बताने में असमर्थ हूँ जी, क्योंकि जब तक कि कोई जो है आधिकारिक रूप से जो अन्य तीन नाम शेष रहे हैं, उन तीनों में से ही तीसरा है। हाँ जी, नहीं, अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है अभी जी, तो उसमें एक दो प्रत्याशी और आए हैं जी, उनके बारे में भी जो है पार्टी मंथन कर रही है। तो वो मतलब पार्टी के हैं या मतलब इसी तरह से नाम लोग? नहीं, पार्टी के हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हुई है जी, और वैसे अपने किसी क्षेत्र में महारत हासिल है उनको। जी 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 जी। तो आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हल्का सा अभी नहीं बता रहे हैं, कोई तो क्लू दीजिए, कोई तो संकेत दीजिए। नहीं खत्री जी, अभी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि पार्टी की अब आधिकारिक घोषणा अभी मतलब सपना चौधरी जैसा भी कोई नाम हो सकता है क्या? और नहीं, वो राजनीतिक तौर पर जो है, जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका भी नाम आ सकता है जी। ओके, भाई भी सामने आ सकते हैं एक उम्मीदवार के जो पूर्व में घोषित है। अभी ये मैं नहीं कह सकता आपसे, लेकिन ये चर्चा अभी पार्टी में जो अपडेट मिला है वो मैं उतना ही बता सकता हूँ। एक लिमिट होती है हम लोगों के दायरे में आपसे बात करने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया बता रहे हैं कि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है और सपना चौधरी भी अभी पिक्चर से पूरी तरह से आउट नहीं है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस प्रत्याशी पर मथुरा में अपना दांव खेलती है।